हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री का सेकंड वीडियो। और ट्रिगोनोमेट्री के पहले वीडियो में हमने देखा सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री क्लास 10 चैप्टर 8 क्लास 10, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का जो पहला वीडियो हमारे पास था, ठीक है, उस पहले वीडियो में हम लोग बात किए थे सर ट्रिगोनोमेट्री क्या है, इसके फादर कौन है, और उसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिकल हमारे पास 6 बातें होती है, 6 रेशियो आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। जो आपका रेशियो था साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक और कॉट। उसके बाद साइन का वैल्यू p/h, कॉस का वैल्यू b/h, टेन का वैल्यू p/b। 3 इसका उल्टा था कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का वैल्यू h/p, कॉस का उल्टा सेक, सेक का वैल्यू h/b, और टेन का उल्टा कॉट, कॉट का वैल्यू b/p। यहाँ तक सही है, ठीक है। हमने यहाँ तक पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। हमें अब इसके आगे जाननी है, और आगे आपको जानना है सर फार्मूला, आइडेंटिटी, कि हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्री है उसमें कितना फार्मूला होता है, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट कर है ना, उससे पहले जो पिछले क्लास की बातें थी थोड़ा सा मैं आपको समराइज कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, जैसे अगर बात की जाए तो ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है। ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी, ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है, और मैंने क्या बताया था कि सर P कौन होगा, B कौन होगा और H कौन होगा, ठीक है। अगर मैं एंगल B पर 90 मानूं, 90, ठीक है, तो जब एंगल B पर हमारे पास 90 है तो एंगल B के जो सामने है ये मेरे पास H हो गया, ठीक है। ठीक, और अगर मैं एंगल C को लेके चलूं, थीटा, पिछले क्लास की बात, थीटा, ठीक। तो जब ये हमारे पास थीटा है तो जाहिर सी बात है ये आपका P हो जाएगा और ये आपका B, ठीक है जी। यहाँ तक हम लोग बात कर लिए थे, ठीक है। और इसके बाद हमने जो 6 बातें जानी थी मैं आपको लिख देता हूँ। और करीब देखा जाए तो सबसे पहले हमारे पास था साइन थीटा, यही था ना, साइन थीटा हमारे पास p/h, ठीक है। दूसरा हमारे पास था cos थीटा, cos थीटा हमारे पास था b/h। तीसरा हमारे पास था जी tan थीटा, tan थीटा आपका था p/b। और इसके बाद साइन का उल्टा cosec, cosec थीटा हमारे पास था h/d, ये भी आपको याद ही होगा, ठीक है। cos का उल्टा हमारे पास था sec और ये हमारे पास था h/d, ठीक है। tan का उल्टा हमारे पास था cot और cot थीटा आपका था d/e। ये 6 बातें आपको क्लियर होनी चाहिए किसी भी केस में, फार्मूला का प्रूव करते समय, चैप्टर बनाते समय या किसी भी केस में। इसको जस्ट समझिए कि आपके लिए क्या बोला जाए सर जी, एकदम देखा जाए तो ये बेसिक पॉइंट है, एकदम बेसिक पॉइंट जो आपको क्लियर होनी चाहिए। और इसको याद कीजिए, मैं इसको लिख देता हूँ। चलिए फार्मूला की बात की जाए तो सबसे जो बेसिक फार्मूला है उसको मैं लेके चलता हूँ। फार्मूला नंबर 1, इसको आप लिख सकते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नंबर 1 हमारे पास हो गया कि सर
साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इसका वैल्यू बना। ठीक है, पहला फॉर्मूला हमने क्या लिखा जी कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इसका वैल्यू कितना 1। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सर हमारे पास छोटी से छोटी बात है उसका भी प्रूफ होता है मैथ में। ठीक है, मैथ में बिना प्रूफ का बहुत कम चीजें हैं। ठीक है, अप्रॉक्स जो भी आपका चीज है मैथ में सबका प्रूफ है, सबका प्रूफ है तकरीबन, लेकिन कुछ बातें हैं जिसका प्रूफ नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग उसको छोड़ते हैं। हम लोग जितना भी फॉर्मूला पढ़ेंगे, जितना भी फॉर्मूला, सबका हमारे पास प्रूफ होगा। हम लोग बिना प्रूफ का कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इसका वैल्यू कितना 1। अब हमने जब 1 लिखा तो इसका भी प्रूफ हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, प्रूफ तो है। देखिए हम लोग बोले जानते हैं कि सर प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने लिखा सर जी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू, ये तो बेसिक चीज है, a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये ना होता है जी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी, इसको हम लोग बोलते हैं LHS। LHS बोले तो लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं RHS। ठीक है जी, RHS बोले तो राइट हैंड साइड। अब फॉर्मूला को प्रूव करने के पीछे हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग चलते हैं LHS से और क्या ला दीजिए RHS, फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ये ना पहला तरीका है जी, हम लोग चलेंगे LHS से और क्या ला देंगे RHS, प्रूफ हो गया जी। सेकंड तरीका क्या है जी, हम लोग चलेंगे RHS से और क्या ला देंगे LHS, ऐसा भी आपका फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। दो बात हो गई। ठीक है जी, चलिए LHS से RHS ला दीजिए, फॉर्मूला प्रूफ हो गया। RHS से चलिए LHS ला दीजिए, फॉर्मूला प्रूफ हो गया। या फिर एक काम हम लोग और करते हैं जी कि हम लोग चलते हैं LHS से और फिर किससे चलेंगे RHS से, और कहीं पर जाने के बाद दोनों आपका आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाएगा। ये भी एक तरीका है जी, न्यू नहीं है, पहले से आप लोग जानते होंगे। ठीक है, कि सर हम लोग पहले चलेंगे LHS से और फिर किससे चलेंगे RHS से, और किसी एक पॉइंट पर जाकर आपका दोनों फॉर्मूला आपस में इक्वल हो जाएगा। ये 3 तरीका है। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं, हम लोग चलते हैं LHS से। ये हमारे पास LHS हो गया है ना, LHS, और ये हमारे पास क्या है जी RHS। ठीक है, हम लोग चलेंगे LHS से और क्या ला देंगे RHS, मेरा काम हो जाएगा। ठीक, चलिए LHS प्रूफ, LHS हमारे पास है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही है ना, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। चलिए साइन का वैल्यू बोलिए, यहां से दिखा साइन का वैल्यू, साइन का वैल्यू है p बाई h, हो गया जी। डॉट मतलब गुना, मैथ में डॉट मतलब गुना, इसको मैं लिख देता हूँ ये डॉट, इसका मतलब क्या समझिए मल्टीप्लाई फिलहाल। ठीक है, चलिए ये क्या हो गया जी p बाई एच इंटू, डॉट ही लिख दूं, चलिए p बाई एच इंटू कॉसेक, कॉसेक मिला यहाँ पे, कॉसेक का वैल्यू h बाई पी, h बाई पी, यहाँ से मैंने वैल्यू रख दिया जी। ठीक है, अब देखिए h से h कट गया, p से क्या कट गया जी p, 1 1 1, और ये भी कितना 1 और 1, फाइनली आपको आ गया 1 बाई 1 बोले तो 1। ठीक है, यानी कि सर यही हमारे पास क्या है, यही आपका RHS है, यानी कि हमने चला LHS से और क्या ला दिया जी RHS। यानी कि सर मेरा जो फॉर्मूला था पहला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, इसका वैल्यू 1। ठीक है, पहला फॉर्मूला प्रूफ हो गया। और सेकंड फॉर्मूला की बात करते हैं।
आप खुद भी निकाल सकते हैं जी, साइन में चल रहे ना हम लोग, अब किस में चलेंगे, कॉस में। और सेकंड अगर मैं बात करूं सर जी, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। उससे पहले का मॉडल कर देता हूँ जी, ठीक है। देखिए फॉर्मूला प्रूव करो उससे पहले, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना हो गया, 1। एक नियम क्या समझिए, अगर ये हमारे पास इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है, अगर इधर कोई नंबर है प्लस में तो उधर किस में जाता है, माइनस में, इसको जानते हो, ठीक है। अगर हमारे पास इधर कोई नंबर है प्लस में तो आपको चला जाएगा माइनस में, ठीक है। अगर हमारे पास कोई नंबर है माइनस में, वो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा ना, ठीक है। चलिए अगर हमारे पास इधर कोई नंबर है मल्टीप्लाई में जी, उधर किस में जाएगा, डिवाइड में, लिख के ले लो सर जी। अगर हमारे पास कोई नंबर है मल्टीप्लाई, उधर किस में जाएगा, डिवाइड। और अगर हमारे पास कोई नंबर है डिवाइड में, उधर किस में जाएगा जी, मल्टीप्लाई। यानी 4 बात होती है, जोड़ में है तो जी घटाव में जाएगा, अगर सब्ट्रैक्शन में है तो एडिशन में जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवीजन में जाएगा, और डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये तो 1 के बराबर हो गया। अब देखिए ये हमारे पास इंटू में है, इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 1/cosec थीटा। ये बताइए समझ में सर, cosec थीटा हमारा मल्टीप्लाई में था, इधर किस में चला गया, डिवाइड में। आपका चॉइस बिल्कुल जा सकता है। हाँ अगर मैं बात करूं cosec थीटा की, यानी कि सर जी cosec थीटा का वैल्यू कितना, 1/sin थीटा, ये भी तो हो सकता है ना। फार्मूला एक है, मैंने 3 निकाला, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये कितना हो गया जी, 1। साइन थीटा का वैल्यू 1/cosec थीटा, और कॉसेक का वैल्यू 1/sin थीटा, ठीक है यहाँ तक। चलिए सेकंड फार्मूला हम लोग जब आते हैं, सेकंड फार्मूला हमारे पास है सर जी, cos थीटा इंटू सेक थीटा, इसका वैल्यू 1। कुछ तो आइडिया मिल रहा होगा जी, ठीक है। यानी कि सर cos थीटा इंटू सेक थीटा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। सीधा प्रूफ पे चलता हूं मैं, और ये तो हमारे पास LHS है। प्रूफ की बात की जाए, LHS, ठीक है। LHS हमारे पास है cos थीटा इंटू सेक थीटा, यही है ना। और इसमें cos का वैल्यू खोजिए, मिला कहीं पे cos का वैल्यू, नहीं मिला, मिलना तो चाहिए। cos का वैल्यू बोले तो V/H, सेक मिला, सेक का वैल्यू H/B, ठीक है। कट जाएगा, कटना तो चाहिए सर जी, H से H और B से क्या कटेगा, B, 1 यानी ये कितना हो जाएगा, 1/1 बोले तो 1 हो जाएगा ना इसको। यानी कि सर यहां से भी क्या मिला मेरे को, cos थीटा इंटू सेक थीटा, इसका वैल्यू कितना, 1। यही तो आपका RHS था, लिख के ले लो जी, RHS है ना ऊपर में, RHS हमने चला LHS से क्या नाम दिया, RHS, फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अगर हम इसकी तरह इसकी बात करूं तो सर cos थीटा, ये तो आपका मल्टीप्लाई में है, उधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में, यानी कि सर जी cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा, ये भी तो सही होना चाहिए। और सर जी एक और क्या है मेरे पास, एक और मेरे पास है जी sec थीटा होगा ना, sec थीटा, और sec थीटा कितना हो जाएगा, 1/cos थीटा। यहाँ तक हो गया। चलिए
अब देखिए यहाँ पे सर जी मैंने इन दोनों का जोड़ा बनाया, इन दोनों का बनाया, एक मेरे पास और बनेगा, बनेगा ना, ठीक है। जो फार्मूला नंबर 3 है, जो तीसरा फार्मूला है, उसको मैं प्रूफ नहीं करूंगा, ठीक है। अगर आप ये चीज और ये फार्मूला, सॉरी, अगर आप ये फार्मूला और ये फार्मूला अगर दोनों बेहतर से समझ गए हैं तो मेरे ख्याल से तीसरा फार्मूला आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। उसका मैं बस लिख देता हूँ, ठीक है। यानी कि सर जी जो तीसरा फार्मूला हमारे पास बनेगा फार्मूला नंबर 3, ठीक है। तो फार्मूला नंबर 3 आपका बनेगा जी tan, है ना, और ये मेरे पास क्या हो गया cot, यानी कि सर जी tan थीटा इंटू cot थीटा, इसका वैल्यू कितना 1 होगा ना। tan थीटा इंटू cot थीटा, इसका वैल्यू कितना 1, प्रूफ आपको कर लेनी है, ठीक है। जो लोग प्रूफ करेंगे सर जी आप दे सकते हैं कमेंट में, ठीक है। tan थीटा इंटू cot थीटा, इसका वैल्यू 1, इसको और आगे बढ़ाऊं, चलिए बढ़ाता हूं। ये आपका मल्टीप्लाई में है, उधर किस में चला जाएगा डिवाइड, यानी कि सर tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/cot थीटा, ये तो सही होगा जी। यहां से tan थीटा का वैल्यू 1/cot थीटा और cot थीटा का वैल्यू बोलिए सर जी, cot थीटा का वैल्यू 1 लिख के ले लो जी, हो गया था, ठीक है। फार्मूला 3 है लेकिन मैंने उसको थोड़ा लंबा खींच लिया, इसका भी 3 निकाल दिया, इसका भी 3 निकाल दिया, इसका भी कितना निकाल दिया, ठीक है। यहाँ तक आ रही बात समझ में। इसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद 2 फार्मूला आपको और जाननी चाहिए, ठीक है। 2 फार्मूला हमारे पास कौन कौन है, अगर देखा जाए तो अगला फार्मूला बहुत काम का है, काफी आपका यूज होता है, उसका हालांकि देखिए हर एक फार्मूला का अपना यूज है, सबका यूज होता है, लेकिन कुछ ज्यादा कुछ कम होता है। अगर अगले फार्मूला की बात की जाए तो फार्मूला नंबर 4, और फार्मूला नंबर 4 हमारे पास है कि सर tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा। ट्रायंगल हमें नहीं मिटाने चाहिए लेकिन चलिए, ठीक है। हमें सर जी क्या है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है जी। और इसको प्रूव किया जाए, मैंने क्या बताया प्रूव करने का तरीका, LHS से चलिए RHS लान दीजिए, या फिर RHS से चलिए और क्या लान दीजिए LHS, ठीक है। हम लोग कहीं से भी चल सकते हैं, मैं क्या करता हूँ इसमें चलता हूँ RHS से और क्या ला दूंगा LHS, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सर अगर बात की जाए तो RHS हमारे पास क्या हो जाएगा जी sin थीटा बाई cos थीटा हो जाएगा ना, RHS sin थीटा बाई cos थीटा। हाँ साइन का वैल्यू बोलिए, साइन का वैल्यू P/H, यानी कि सर साइन का वैल्यू हमारे पास हो गया P/H, चलेगा, बाई cos का वैल्यू मिला, cos का वैल्यू कितना B/H हुआ ना, B/H। अब यहाँ से तो दिक्कत आ गया जी, हमारे पास 4 आ गया है ना, देखिए पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यहाँ से नियम आती है मैथ की, ठीक है। नियम क्या है जी, अगर आपको 4 मिलता है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, या हो जाएगा H/B, यानी कि सर अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, अगर हमारे पास 4 नंबर है, अगर बात की जाए तो सर अगर A/B और C/D मेन बाई है तो ये आपको हो जाता है A/B इंटू D/C। ये मैथ का नियम है जो आपने पढ़ा होगा पहले डेट में, यहाँ तक हो गया। चलिए
मेरा जो एच है इससे तो कट गया ना, लेकिन ये नहीं कटेगा, ये बात गलत है, ये नहीं कटेगा जी। 1 और एक सर जी हमारे पास कितना हो गया 1, यानी ऊपर हमारे पास क्या बचा p × 1। कोई भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि सर ऊपर आपका बच गया p और नीचे क्या बचा b, हो गया। ऊपर आपका बच गया p, नीचे आपका बच गया b। अब इसको खोजिए, p/b कहाँ है आपका, खोजिए खोजिए, ये है क्या, नहीं, ये b/p है और मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए p/b। मिला मिला, देखिए p/b tan थीटा, यानी ये हमारे पास क्या है जी tan थीटा। यही आपका LHS था क्या, LHS, यानी कि हमने चला RHS से और क्या ला दिया जी LHS, फार्मूला प्रूफ हो गया है। 4 फार्मूला हो गया और हम लोग बढ़ते हैं अगला फार्मूला की ओर। और अगला फार्मूला की बात की जाए तो अगला फार्मूला हमारे पास है 5 में, सेम टाइप का है, ये तो 10 था ना, और हम लोग लेके चलते हैं कॉट, ठीक है, और ये जी कॉट थीटा आपको हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, हो गया। और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो जो भी लोग ये प्रूफ समझ चुके हैं मेरे ख्याल से प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कर देता हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, बस समझिए, ठीक है। चलिए RHS हमारे पास क्या है, RHS आपका है cos थीटा बाई साइन थीटा, यही है ना जी, cos थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। चलिए cos का वैल्यू खोजिए, cos का वैल्यू b/h बाई मिला, ठीक है। साइन का वैल्यू आपको मिला p/h, यानी कि सर ये जो वैल्यू है जी ये हमारे पास क्या हो गया p/h। फिर से वही बात घूम फिर के आ गई, हमारा फिर कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कि सर ये आपका हो जाएगा b/h × h/p। यहाँ तक आ रही बात समझ में, b/h × h/p। कुछ तो अनुमान मिल रहा होगा जी, h से मेरा h क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि सर हमारे पास बचेगा b/p। खोजिए b/p, खोजिए, इसमें b/p होना तो चाहिए, और b/p यहाँ पे जी कॉट है ना, यानी कि सर जो b/p है इसका वैल्यू कितना आ गया कॉट, और ये हमारे पास क्या है LHS, ठीक है। और हमने चला RHS से, हमारे पास क्या आ गया LHS, फार्मूला प्रूफ हो गया, ठीक है। अभी तक हमने 5 फार्मूला पढ़ा, अगर आपको गिनाऊं तो सर जी जो सबसे पहला फार्मूला था साइन थीटा × कोसेक थीटा, इसका वैल्यू 1। सेकंड कॉस थीटा × सेक थीटा, इसका वैल्यू 1। जो तीसरा फार्मूला था tan थीटा × कॉट थीटा, इसका वैल्यू 1, 3 हो गया, एक टाइप का था। चौथा tan थीटा = sin थीटा बाई cos थीटा, और पांचवा cot थीटा = cos थीटा बाई sin थीटा। यहाँ तक सही है, और इसको नोट कीजिए। मैं इस पोर्शन को नहीं मिटाता हूँ, ठीक है। ये पोर्शन ट्रिगोनोमेट्री के हर एक चीज के लिए काफी जरूरी है, ये आपको नॉलेज में रहनी चाहिए, ठीक है। तो जिनको याद है उनके लिए भी, और जिनको याद नहीं है उनके लिए भी आप इसका हेल्प ले सकते हैं, ठीक है।
हाँ इससे पहले कि हम लोग अगले फॉर्मूला की ओर बढ़े और हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ सवाल बनाने के लिए सीखते हैं। ठीक है, मैं एक सवाल लिखता हूँ जी, थोड़ा आइडिया क्लियर होगा। क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन की बात की जाए तो इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, सवाल है मेरे पास। ठीक है कि सर इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, शॉर्ट में हम लोग टी रेशियो लिखते हैं। देखिए ये हमारे पास सवाल है, कोई भी चीज है पहले सवाल को समझिए। मैथ में सर जी कहा जाता है ना कि हमारे पास कोई सवाल दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर आपने सवाल को समझ लिया तो समझिए कि आपका आधा सवाल बन जाएगा। सवाल आपसे नहीं बनता, इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन क्या है कि आप या तो सवाल को ठीक से नहीं पढ़ते, ठीक है, और आप जब सवाल को ठीक से नहीं पढ़ते हैं तो सवाल का डिमांड क्या है ये आप नहीं जान पाते, और जब डिमांड नहीं जानेगा तो फिर सर जी उसका जो कैपेसिटी है, उसका जो रिक्वायरमेंट है वो आप कैसे फुलफिल कर सकते हैं, सवाल ही नहीं। ठीक, यानी कि सर पहले सवाल को पढ़िए बिल्कुल ठीक से। सवाल क्या है मेरे पास, सवाल दिया हुआ है जी इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, सॉरी माफ कीजिए 3/5, ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। साइन का वैल्यू दिया है आपको, साइन का वैल्यू कितना है 3/5। चाहिए क्या मुझे, और ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, आपको सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो सर जी सबसे पहला जो सवाल आता है कि सर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है क्या, तो मैंने बताया पिछले क्लास में ये जो आपका 6 है, पहला दूसरा तीसरा छठा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। अब आपने बस वैल्यू किसका दिया है, साइन का, और साइन का वैल्यू मुझे पता है 3/5। चलिए हमारे पास 6 था जी, है ना, 6, 1 2 3 4 5 और 6 में आपने एक का वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू किसी का दिया जा सकता है जी, साइन का रहे, कॉस का रहे, टेन का रहे, कोई भी किसी का वैल्यू है, हम लोग अप्लाई करेंगे बन जाएगा। आ रही बात समझ में, वैल्यू किसी एक का दिया रहेगा, ठीक है, और बाकी आपको 5 निकालना रहेगा। तो उसमें आता हूँ, मैंने क्या बोला जी, इस तरह के सवाल में, इस टाइप के सवाल में आपको किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा, या तो साइन का वैल्यू दिया रहे, या तो कॉस का दिया रहे, या तो टेन का दिया रहे, या तो कॉसेक का, या तो सेक का, या तो कॉट का, किसी भी एक रेशियो आपको दिया रहेगा और आपको उसी के हेल्प से बाकी पांचों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, आधी बात समझ में। चलिए हम लोग कैसे निकालते हैं, साइन थीटा, सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन हमारे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। ये मैं नहीं बोल रहा, इस सवाल में बोल रहा हूँ, सवाल 3/5 दे, 9/12 दे, 10/15 दे, उसका चॉइस मुझे उसे करना देना जी, हमारा जो सवाल बना दूंगा मैं। ठीक है, यानी कि सर साइन थीटा आपका है 3/5। ठीक है, अब चलिए साइन का वैल्यू देखिए, साइन का वैल्यू किसके बराबर, p/h, यहां से। ठीक है, यानी कि सर ये जो आपका वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू आपको हो जाएगा p/, ये सवाल से दिया हुआ था और ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, साइन का वैल्यू p/h हम लोग जानते हैं और साइन का वैल्यू 3/5 ये सवाल से दिया हुआ। ठीक है, यहाँ तक आ बात समझ में। हम लोग अब कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन कैसे करेंगे, ये भी आपका ऊपर है और ये भी क्या है ऊपर, यानी p किसके बराबर हो जाएगा 3 का,
और मेरा जो एच है ये किसके बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, यानी कि सर ऑन कंपेयरिंग हमने क्या निकाल लिया जी P का वैल्यू किसके बराबर हो गया 3। ठीक है, और सर हमारा जो H है H का वैल्यू किसके बराबर 5। ठीक है, अब यहां से एक बात सुनिए, थोड़ी एकदम हमारा फेमस पॉइंट है सर जी। हमारे पास तो 3 बातें रहती है, मैंने बताया कोई भी ट्राइंगल है कोई भी, उसमें आपको 3 बातें रहती है P, B और H। हमें किसका वैल्यू पता है P का और H का, आपको B का वैल्यू नहीं पता। इस टाइप का कोई भी सवाल है आपको यही मिलेगा, आपको 2 वैल्यू मिलेगा, या तो P और B का मिले, या तो B और H मिले, या तो P और H मिले। आपका 2 वैल्यू मिलेगा और तीसरा वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। आ रही बात समझ में कि सर हमारे पास 2 वैल्यू रहेगा, तीसरा वैल्यू आपको निकालना है, और तीसरा वैल्यू हम लोग निकालेंगे ट्रायंगल से। ठीक है, कैसे ट्रायंगल से जी, चलिए मैं यहाँ पर कोई बनाता हूँ ट्रायंगल। बना दिया मैंने सर जी। एक ट्रायंगल आपका हो गया ए, एक ट्रायंगल आपका हो गया बी, और एक ट्रायंगल मेरे पास हो गया सी। ये एंगल में कितना मान लेता हूँ, हम लोग इसको मान लेते हैं थीटा। इसको आपका चॉइस, देखिए मानने के लिए दोनों है, लेकिन अप्रॉक्स 90% केस में हम लोग इसको मानते हैं, क्योंकि बचपन से होती है आदत सर जी, हर एक का जो आदत है होता ही। ठीक है, चलिए ये आपका बी है, तो ये मेरे पास क्या हो गया एच, ये तो पहले वीडियो की बात है। ये आपका थीटा है जी, तो ये क्या हो जाएगा पी, और ये क्या हो जाएगा बी। ठीक है यहाँ तक, चलिए अब इसको उसमें सेट कीजिए। उसमें देखिए तो P का वैल्यू हमारे पास कितना दिया हुआ है 3, यानी जो P का वैल्यू है ये कितना हो गया 3। यूनिट में छोड़ देता हूँ, यूनिट मतलब मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, वो सब इसी पे काम करेगा, टेंशन लेना आपको। ठीक है, चलिए P का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया 3। H का वैल्यू कितना है 5। अब सवाल है कि B का वैल्यू कैसे निकालना है। ठीक है, P का तो वैल्यू 3 है, H का वैल्यू 5 है, और B का वैल्यू कैसे निकलेगा। यहाँ से आपको एक आता है ट्रिक, याद कीजिए पहले क्लास में मैंने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम, तो याद ही होगा जी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम मैंने बताया था आपको कि ट्रिगोनोमेट्री या फिर फिजिक्स या फिर मैथ, ठीक है, मैथ का कोई भी पोर्शन है कोई भी, उसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम सबसे ज्यादा यूज होता है मैथ में। ठीक है, हम लोग कहाँ चलेंगे तो इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो पता ही होगा। ठीक है, यानी कि सर h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, यहाँ तक चलिए। h आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका जरूरत मैं नहीं समझता। ठीक है, h का वैल्यू मेरे पास कितना है 5, यानी कि सर ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए P का वैल्यू मिला, P का वैल्यू कितना 3, और प्लस ये हमारे पास क्या है B का वैल्यू मुझे नहीं पता, ये निकालना है ना कि सर जी B का वैल्यू कितना होगा। चलिए 5 का स्क्वायर कितना, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जी 25। 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा
9 और प्लस ये मेरे पास BS। ठीक है, यहाँ तक हमने इससे पहले पढ़ा। अगर इक्वल टू किधर प्लस है, इधर किस में चला जाएगा, माइनस में। अब देखिए 9 के आगे कोई भी साइन नहीं है, मतलब क्या है, प्लस। ये तो क्लास 8 की बात है ये, कि अगर कोई भी नंबर के आगे कुछ भी नहीं है तो हम लोग क्या मानते हैं, प्लस। यानी कि मेरा जो 9 है वो प्लस में है, इधर किस में चला आएगा, माइनस। यानी कि सर 25 माइनस 9 ये किसके बराबर हो गया, B²। इसको आगे बढ़ा दूं मैं, सर B² किसके बराबर, माइनस कीजिए 16 होगा ना 13। इसको और आगे बढ़ाइए, b का वैल्यू √16, ये भी आपको जानना चाहिए। यहाँ पे आपका स्क्वायर है, ये हटेगा, इधर क्या जाएगा, रूट। यानी 16 पे मेरा क्या आएगा, रूट। और जब 16 पर रूट आएगा तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। यानी कि सर जी यहाँ पर b का वैल्यू कितना मिल गया, आ रही बात समझ में। हमने तीनों का वैल्यू निकाल लिया, p का वैल्यू 3, h का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 4। ठीक है, यहाँ तक ये तो सही है ना, ये तो सर क्लास पहले की बातें हैं। ठीक है, b का वैल्यू 4। ठीक है, और यहाँ तक आपको हर एक सवाल में करना है, हर एक में करना है। आपको जितना भी इस पर सवाल आएगा सारा चीज यही से बनेगा, चाहे साइन दिया रहे, कॉस दिया रहे, टेन दिया रहे, पूरा का पूरा आपको इसी पैटर्न से बनेगा। और मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, यानी कि सर नाउ देखिए p का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, 3, b का वैल्यू 4 और h का वैल्यू कितना हो गया, 5 है ना यहाँ से। ठीक है, अब इसमें जो बचा उसका निकालिए वैल्यू। साइन का तो दिया हुआ है, हमें वैल्यू किसका चाहिए, कॉस का। कॉस थीटा किसके बराबर, b/h। b का वैल्यू कितना है जी, 4 और h का वैल्यू बोलिए, बस वैल्यू रख देनी आपको। ठीक है, चलिए कॉस के बाद अब क्या बचा, tan थीटा, इसका वैल्यू p/b, यही है ना, p/b। p हमारे पास कितना है, 3 और b हमारे पास कितना है जी, 4। आगे tan के बाद हमारे पास क्या बचा, कोसेक थीटा बोलिए, h/p। h का वैल्यू 5 और p का वैल्यू 3। कोसेक हो गया। हमारे पास अब क्या बचा, सेक थीटा का वैल्यू h/b। यानी कि सर h का वैल्यू 5 और b का वैल्यू 4। ठीक है, एक और भी बच गया ना सर जी, कॉट थीटा, इसका वैल्यू कितना, b/p। यानी कि सर b का वैल्यू 4 और p का वैल्यू मैंने निकाल दिया, 5 का वैल्यू। ठीक है, आप लोग अपने किताब में देखिए, आपका सर जैसा सवाल मिलेगा स्टार्टिंग से ही। ठीक है, आपको पैटर्न सेम रहेगा। ठीक है, अगर मैं आपको दोबारा समझाऊं तो सर आपका किसी एक का वैल्यू दिया रहेगा, आपको बाकी 5 का वैल्यू निकालना रहेगा। जो आपका वैल्यू दिया रहेगा वहां से निकाल लीजिए p/b/h, 3 ही बात होती है। ठीक है, कोई 2 आपको दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ नहीं है, या तो आपका p और b दिया हुआ है, या तो b और h दिया हुआ है, या तो h और p दिया हुआ है, एक निकाल लीजिए। h हम लोग किससे निकालेंगे, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम से आपका जो नहीं दिया हुआ था उसका वैल्यू निकालने के बाद बाकी 5 में क्या कर दीजिए। ठीक है, कुल आपका ये। और इसी के साथ आज का जो वीडियो है उसमें हमने क्या देखा जी, फार्मूला।
हमने सर जी मेनली देखा 5 फार्मूला, ठीक है। इसके बाद अगला वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपके जो एक्सरसाइज जिसमें आपको सवाल बनेगा बनाइए और जो भी दिक्कत है पूछिए। और सर अगर बात की जाए तो अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे फार्मूला स्क्वायर वाला। अभी तक हमने जो भी लिखा ये स्क्वायर का फार्मूला नहीं था, ये सिंपल था, ठीक है। लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर का फार्मूला, जैसे साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास जो फार्मूला अक्सर सुनने को मिलता होगा आपको कि ठीक है कि सर जी 1 प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर वाला फार्मूला, ठीक है। और मैं जो आपको बोलता हूँ कि जब भी वीडियो देखते हैं साथ में कॉपी कलम जरूर रखें, और जिस पोर्शन में जहाँ पर आपको दिक्कत हो वहाँ पर उसको पूछिए, कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, या फिर वैसे भी कि सर हमारे पास यहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। तो सर आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स। देखिए तो सर कहेंगे पानी पानी किससे हुई का हो आओ बड़ा बड़ा दिखता है। कितना बच्चा होंगे? डॉक्टर बेसी देर का नहीं, 4 से 5 मिनट बना है, 4 से 5 मिनट। वैसे भी एक लोग बहुत होना मार्कर में भर दो, मार्कर में डाल के रेडी कर दो।